यमुना बाजार में आज 311 घरों पर बुलडोज़र चल रहा है। अब आप देखिए कि पक्की छत से एक खुले छत में यहाँ पर लोग आ गए हैं जो सालों से यमुना बाजार में रहते आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आज सुबह 4 बजे से इन लोगों ने मकान खाली करना शुरू किया और अब ये सड़क के किनारे आप देखिए कि एक छोटी सी बरसाती लगाकर यहाँ पर पूरा सामान इनका बाहर आ गया है। अच्छा, अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे एक तरफ बुलडोज़र तोड़ रहा है, वहाँ तो मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, लेकिन लोग खुद से ही आप देखिए अपना मकान तोड़ रहे हैं। लोग खुद से ही अपना मकान यहाँ पर तोड़ रहे हैं। ये वो मकान हैं जो यमुना के किनारे थे। अभी ये आपको दिखाते हैं कि ये कौन से मकान 311 हैं यमुना के किनारे जिनको तोड़ने के आदेश ओ जोन के तहत दिया गया। वो ये मकान हैं जो कि ठीक ये एक बांध बनाया गया है। ये जो दीवार आप देख सकते हैं ये एक बांध की तरीके से काम करती है और ये जो घर हैं ये यमुना बाज़ार इसको कहा जाता है, बिल्कुल यमुना के किनारे है। ये जो पक्के मकान हैं यहाँ पर ये बनाए गए, लोग खुद से ही अब मकानों को अपने तोड़ रहे हैं। एक तरफ बुलडोज़र चल रहा है और दूसरी तरफ यमुना के बाज़ार के जो लोग हैं वो खुद से मकान को तोड़ रहे हैं। लगभग सारा जो यमुना बाज़ार है वो खाली हो चुका है और ये देखिए सारे घर जो है वो खाली हो गए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके के जो भी मकान हैं, ये आप देखिए कि इस तरीके के जो मकान लोगों ने बनाए थे अपना खुद ही उन्होंने तोड़ तोड़ के जो भी बचा कुचा सामान था उसको यहाँ से लेकर निकल चुके हैं। तो इस तरीके से एक तरफ बुलडोज़र यानी सरकारी कार्रवाई चल रही है और दूसरी तरफ लोग खुद से अपने ही मकानों पर हथौड़ा चला रहे हैं, क्योंकि हाई कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि ओजोन में आने वाले जितने भी मकान हैं उनको अब तोड़ा जाएगा। ये देखिए ये इनका खुद का ही मकान है, लेकिन ये उसको आप अपना तोड़ रहे हैं, अपना ही मकान तोड़ रहे हैं। क्यों? एमसीडी वाले आए ना वो तोड़ने के लिए, चक्कर उसमें गेट निकाल रहा हूँ। अभी गेट निकाल रहे हैं यानी बचा कुचा जो भी है सब चले गए जा रहे हैं। तो इससे पहले नोटिस दिया था आप लोगों को? दिया था, लगा हुआ बाहर में। अच्छा, बाहर में। तो आप कहाँ जाएंगे? देखो कहाँ जाते हैं। कितने सालों से आ रहे थे? 30-35 साल से। 30-35 साल से। तो ये देखिए जब ये मकान बने तब तो कोई खोज खबर इनकी नहीं ली गई, मकान बनने दिया गया और 30-35 साल बाद में अब फिर से इन मकानों को ये कहकर तोड़ा जा रहा है कि ये बिल्कुल यमुना के किनारे हैं। ये देखिए ये यमुना जो नदी है वो दिखाई दे रही है। ये यमुना बाज़ार का इलाका है और यहाँ पर यमुना के किनारे ये सारे जो मकान हैं वो अब देखिए लोग खुद ही तोड़ रहे हैं। माता जी कितने सालों से रह रही थी? यहाँ 40 साल से रह रहे थे। 40 साल से। और हाँ, तो अब कहाँ जाएंगे? सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहे हैं हमारे सबके। इतनी जुगी मक्का इतना इतने दिन से रह रहे थे, जब तो नहीं था उनका हमारे करने के मतलब वो पहचान पत्र नहीं बनवाता, बिजली बिल मीटर नहीं लगवाता, राशन कार्ड नहीं बनवाता, सब कुछ बना के पहचान पत्र नहीं बनवाते। क्यों ये सब बनवा दिए, क्यों व्यवस्था कर दिए? यही लिए जब वोट लेने था तो दौड़ के आते थे वोट लेने। ये माता जी ने बहुत सही बात की है कि जब चुनाव आता है तो यही लोग मतदाता बन जाते हैं और जैसे ही चुनाव खत्म उसके बाद में ये कार्रवाई अब तेजी के साथ में शुरू हो जाती है। सवाल यही उठता है कि सालों साल जिन लोगों ने मकान बनने दिया उनकी जिम्मेदारी कौन फिक्स करेगा? अगर यहाँ नहीं मकान बनने दिया जाता तो शायद ये अपना हज़ारों रुपए यहाँ पर मकानों में नहीं लगाते बनने के लिए, लेकिन अब ओजोन घोषित किया गया और अब हथौड़ा चल रहा है। लोग खुद ही अपने मकानों को एक तरफ तोड़ रहे हैं, दूसरी तरफ सरकार बुलडोज़र लगाकर तोड़ रही है। दिल्ली के यमुना बाज़ार से कमलकांत के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।